अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नफली तवाफ़ करने का तरीका यह है कि नफली तवाफ़ के लिए अव्वलन तो इहराम की ज़रूरत नहीं, मस्जिद आयशा वग़ैरह जाने की ज़रूरत नहीं। नफली तवाफ़ है जब भी आप मक्का मुकर्रमा में मस्जिद हराम में तशरीफ़ लाएँ, आप नफली तवाफ़ कर लें। हजर अस्वद के सामने खड़े हो जाएं, आपके पीछे ग्रीन लाइट होगी, आपके सामने हजर अस्वद होगा। हजर अस्वद से थोड़ा पीछे हटकर आप नियत कर लें कि अल्लाह मैं नफली तवाफ़ की नियत करता हूँ, मेरे इस तवाफ़ को आसान फरमा कबूल फरमा। उसके बाद आप पहले हजर अस्वद के सामने बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाएं और दोनों हाथ कानों तक उठाकर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहें, हाथों को नीचे छोड़ दें। उसके बाद फिर दोनों हाथों से हजर अस्वद की तरफ इशारा करके आप अपने दाहिने हाथ को बोसा दें। उसके बाद आप मुड़ जाएं, आपके दाएं तरफ ग्रीन लाइट होगी और बाएं तरफ हजर अस्वद होगा। अब आपका तवाफ़ शुरू हो गया। इस तवाफ़ में चूँकि ये नफली तवाफ़ है, इसलिए इसमें रमल भी नहीं करेंगे, यानी सीना अकड़ कर चलना, और इज्तिबा वो भी नहीं करेंगे, बल्कि सीधा साधा आप तवाफ़ कर लेंगे। तवाफ़ की जो दुआएं हैं उनको आप पढ़ते हुए नफली तवाफ़ करेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि खाने काबा पर रोज़ाना 120 रहमतें नाजिल होती हैं। जो लोग वहाँ हज करने आते हैं उनके ऊपर 120 रहमतें नाजिल होती हैं। उनमें से 60 रहमतें तवाफ़ करने वालों के लिए, 40 रहमतें नमाज़ पढ़ने वालों के लिए और 20 रहमतें बैतुल्लाह शरीफ को देखने वालों के लिए होती हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा तवाफ़ करें। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि जो आदमी बैतुल्लाह के 7 चक्कर लगाए और तवाफ़ के दौरान कोई लग़्व और बेकार काम न करे, बल्कि ज़िक्र वग़ैरह में मशगूल रहे, इस तरह तवाफ़ करे, तो उसको एक ग़ुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलता है। और इसी तरह काबतुल्लाह का तवाफ़ मुकम्मल होने के बाद 2 रकात वाजिबुत तवाफ़ अदा करेंगे तो इस पर भी एक ग़ुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलता है। और तवाफ़ में हर कदम रखने पर, उठाने पर 10 नेकियां मिलती हैं, 10 बुराइयां मिटाई जाती हैं और 10 दर्जात उस आदमी के जन्नत में बुलंद होते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया है कि जो आदमी तवाफ़ के दौरान तीसरा कलमा पढ़ता है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तो उसके लिए 10 नेकियां लिखी जाती हैं, 10 गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं और उसके 10 दर्जे बुलंद हो जाते हैं। शर्त यही है कि उसको बात नहीं करना है तवाफ़ के दौरान, बिल्कुल कोई बेकार बात ना करें। जायज़ बात कर सकते हैं, कोई मसला पूछ लिया या किसी ने पूछ लिया कि भाई हजर अस्वद किधर है, रुकन यमानी किधर है, आपने बता दिया, सई को जाने का रास्ता किधर है, आपने बता दिया, ये सब जायज़ है। बाकी बेकार कामों में, इधर उधर लोगों को देखने में, तस्वीर वगैरह निकालने में नहीं लगना चाहिए। और हजर अस्वद के बारे में हदीस में आता है कि यह जन्नत से उतारा हुआ पत्थर है। जब इसको उतारा गया था बिल्कुल सफ़ेद था, लोगों के गुनाहों ने इसको काला कर दिया है। और इसी तरह मकाम इब्राहीम है। तिरमिज़ी शरीफ में एक रिवायत है कि हजर अस्वद और मकाम इब्राहीम जन्नत के याकूतों में से 2 याकूत हैं। इस कदर इसके अंदर रोशनी थी कि अगर अल्लाह ताला इनकी रोशनी को ख़त्म ना करता तो फिर आसमान और ज़मीन इन दोनों पत्थरों से रोशन हो जाते। इस कदर फजीलत है इन दोनों पत्थरों की, मकाम इब्राहीम और हजर अस्वद की। और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस हजर अस्वद को अपने अमल खैर का गवाह बना लो, यानी हजर अस्वद को तुम लोग गवाह बना लो, क्योंकि ये क़यामत के दिन तुम्हारे लिए सिफारिश करेगा। ये पत्थर अल्लाह ताला क़यामत के दिन इसको ज़बान अता करेगा और ये अपनी ज़बान से ये हजर अस्वद बोलेगा कि अल्लाह फ़लाँ बंदा आया था उम्रे के लिए या हज के लिए और इसने मुझे बोसा दिया है, चाहे दूर से दिया हो, करीब से दिया हो, सब के लिए सिफारिश करेगा। और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स हजर अस्वद को हाथ लगाएगा तो गोया उसने अल्लाह ताला से मुसाफ़ा किया है। इतनी बड़ी फजीलत है। इसलिए आप नफली तवाफ़ ज़रूर किया करें। ज़्यादा से ज़्यादा तवाफ़ करना ये सवाब का बाइस है।
نفلی طواف آپ مرحومین کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، زندہ لوگوں کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، مرد عورت کے لیے کر سکتا ہے، عورت مرد کے لیے کر سکتی ہے، چھوٹا بڑے کے لیے، بڑا چھوٹے کے لیے، سب کے لیے آپ طواف کر سکتے ہیں۔ ایک طواف ایک آدمی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، ایک طواف 100 آدمی کے لیے، 1000 آدمی کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ پورا طواف مکمل کر لیں اور واجب الطواف مقام ابراہیم کے پیچھے یا جہاں جگہ ملے وہاں پڑھ لیں۔ اس کے بعد دعا کر لیں کہ اے اللہ میں نے جو یہ طواف کیا ہے اس کا ثواب ہمارے فلاں مرحوم کو پہنچا دے، یا ہماری والدہ یا والد صاحب جو زندہ ہیں، انڈیا میں ہیں یا کسی اور جگہ ہیں، اے اللہ اس کا ثواب ان کو پہنچا دے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر طواف کریں، یا پھر صحابہ کے نام پر، یا جن سے بھی آپ کو کوئی فائدہ ہوا ہے اور جو بھی مسلمان ہیں ان کی طرف سے بھی آپ نفلی طواف کر سکتے ہیں۔ نفلی طواف کرنے کے لیے آتے ہوئے لبیک اللہم لبیک وغیرہ نہیں بولنا ہے، وہ تو صرف عمرے کے لیے ہے۔ عمرے میں جب آدمی آتا ہے احرام باندھنے سے لے کر طواف شروع کرنے تک اس کو لبیک اللہم لبیک بولتے ہوئے آنا ہے، باقی نفلی طواف کے لیے یہ سب نہیں ہے۔ البتہ طواف کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے۔ درمیان اگر آپ کا وضو ٹوٹ جائے تو آپ وضو کرنے چلے جائیں۔ وضو کرنے کی جگہ کہاں ہے اس پر ہماری ویڈیو ہے کہ مطاف میں وضو کی جگہ آپ سرچ کر لیں، اس کو دیکھ لیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہو جائے گا۔ اور نفلی طواف کے بعد سعی وغیرہ کچھ نہیں کرنا ہے، بال وغیرہ کچھ نہیں کٹانا ہے، بس یہ نفلی طواف ہے۔ طواف کے 7 چکر، اس کے بعد 2 رکعت واجب الطواف پڑھنا ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ اور نفلی طواف کے لیے کوئی خاص وقت بھی مقرر نہیں ہے، مکروہ وقت میں بھی آپ کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت، دن میں، رات میں، کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ البتہ یہ طواف کرنے کے بعد اگر مکروہ وقت ہے تو طواف کے بعد والی جو 2 رکعتیں ہیں واجب الطواف، ان کو آپ نہ پڑھیں۔ مکروہ وقت ختم ہو جائے اس کے بعد آپ واجب الطواف 2 رکعت نماز ادا کریں، کیونکہ مکروہ وقت میں کسی بھی طرح کی نماز پڑھنا جائز نہیں ہوتا ہے۔ اور طواف کرتے ہوئے اگر بیچ میں اذان ہو جائے تو آپ بیٹھ جائیں، نماز مکمل ہو جانے کے بعد جس جگہ آپ نے طواف چھوڑا تھا وہیں سے آپ طواف شروع کریں، آگے چلیں، شروع سے طواف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وضو ٹوٹ جانے کے بعد بھی آپ جب وضو کرنے آئیں گے، جس جگہ آپ کا وضو ٹوٹا تھا وہیں سے آپ آگے طواف کنٹینیو کر سکتے ہیں، شروع سے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ أشهد أن لا